Assalamu alaikum, dear viewers. My today's topic is centered around complex management. The question is that does complex shapes us up or it has a tendency to de-shape our personality? तो देखते हैं complex भला क्या है. Complex is basically the feeling of inadequacy which interrupts with our emotions, perceptions, the view we perceive things, and it could also impose some limitations on us. किस तरीके से ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप या डी शेप करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ यू वुड मैनेज इट. देखें, अगर कंपनसेटिंग बिहेवियर, इस मामले में जितना भी हमें काम मिलता है वो ज़्यादातर डेप्थ साइकोलॉजी का मिलता है, जिसके मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉयड, यूंग, एल्फ्रेड एडलर वगैरह है. और कंपनसेटिंग बिहेवियर की जहाँ मैं बात करती हूँ तो उसमें नेपोलियन की एग्जाम्पल देना चाहूँगी, हु वॉज द मेन टारगेट ऑफ द रिसर्च ऑफ एल्फ्रेड एडलर, कि उसको अपने कद के ऊपर कॉम्प्लेक्स था और वो कॉन्करर जो बना और उसने इतनी ज़्यादा विक्ट्रीज हासिल की, वो इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए की. तो एनीवेज, कंपनसेशन कैन बी इन द राइट डायरेक्शन और इट कैन ऑल्सो बी इन द रॉन्ग डायरेक्शन. अगर आपने मूव ऑन नहीं किया पॉजिटिवली उससे हेल्दी वे में, तो फिर आप उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी इंडल्ज हो सकते हैं, क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यानी ज़ाहिर है आपको कंट्रोल चाहिए होता है, तो यू बिकम अथॉरिटेटिव इन नेचर. इट कुड ऑल्सो टेक यू टूवर्ड्स नार्सिसिज्म. तो देखते हैं कॉजेज़ क्या है इसके. कॉजेज़ में बचपन में आप देखते हैं कंपैरिजन्स होते हैं किसी को, और टीनेज में तो कॉम्प्लेक्सेस बहुत एविडेंट है, एज वेल एज इन ओल्ड एज एज वेल. लुक्स के बारे में, कॉम्प्लेक्शन के बारे में, कद के बारे में वगैरह वगैरह. तो और कुछ कंपैरिजन्स होते हैं जो किए जाते हैं, स्कूल में भी किए जाते हैं. कोऑपरेशन की बजाय कंपटीशन को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज़ विच विल बी प्रोफेस्ड थ्रू आउट योर चाइल्डहुड एंड ऑल दैट. हेल्दी बात यह है कि उनको रिकग्नाइज़ करना, माइंडफुल होकर उनका इलाज ढूंढना. एक तो ये हो गया कि कंपैरिजन सिर्फ पेरेंट की तरफ से इम्पोज नहीं किए जाते हैं, रॉन्ग सोसाइटल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनकी कंप्लाइंस और जिनकी तरफ हार्ड वर्किंग करते 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 आप कॉम्प्लेक्स डेवलप कर जाते हैं. व्हेन यू कैन नॉट ब्रिज इट आउट, तो फिर वो इट लीड्स टू रॉन्ग इमोशंस एंड ऑल दैट. अच्छा, आज के दौर में सोशल मीडिया वगैरह, इसने ये ब्रांडेड कार ख़रीदी, इसने ये ब्रांड ली, उसने वो कार ख़रीदी, वो उधर टूर पे निकल गया, इनकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, ये सारी चीज़ें भी दे आर वेरी एंग्जाइटी प्रोवोकेटिव और वो कॉम्प्लेक्स को जनरेट करती है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट. नाउ इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये है कि ऐसे जो लोग होंगे जो ये फीलिंग कैरी कर रहे होंगे, इनसिक्योरिटीज़, उनके लिए मतलब अथॉरिटेटिव बन जाना, जेलसी डेवलप करना, हेट्रेड डेवलप करना, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन होती है अगर इसका रॉन्ग यूसेज हो तो. दूसरी बात ये है कि सोर्स डिपेंडेंसी बंदा चाहता है, कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स हो जिसके ज़रिए से वो अपने कंपनसेशन ढूंढता रहे रॉन्ग वे में. लाइक शॉपaholiज्म हुआ, ब्रांड लॉयल्टी हुआ, ये सारे बिहेवियर हमें उसी में मिलते हैं. अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसे जो लोग होते हैं, सिंस दे आर टू मच अटेंशन सीकर्स एज वेल, दे हैव अ थ्राइव फॉर परफेक्शनिज्म, एक्स्ट्रा परफेक्शनिज्म. एंड पीपल प्लीजिंग के अंदर है, अटेंशन सीकिंग में है, तो दे टेंड टू वेयर अ मास्क ऑन देयर फेस. जो भी है अपनी फीलिंग्स है उसको हाइड करते हुए अंदर, यानी आप ये देखिए कि जो अखलाकी बीमारियां हमारी इस्लाम के उससे आती है, जो अखलाकियात के ज़मरे में आती है, जेलसी हो गई, हिपोक्रेसी हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती है. जो फीलिंग्स है उसको हाइड करते हैं और ऊपर से एक मास्क वेयर कर लेते हैं सबमिसिवनेस का. अंदर से चाहे कितनी हेट्रेड हो, कुछ हो, लेकिन ये चीज़ें उसका परसोना ओढ़ कर और आगे बढ़ते रहते हैं, बजाय इसके कि उसको टाइमली रिकग्नाइज करके उसकी रेमेडी ढूंढें. अच्छा, इसके अलावा ये है कि सिंस दे वर्क फॉर वैलिडेशन ऑल द टाइम, दे बिकम अप्रूवल सीकर्स एज वेल, ओइंग टू देयर लो सेंस ऑफ वर्थ, लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ उनके पास होती है, जो इनको ये करती है, इस तरफ इंस्टिगेट करती है. दूसरी बात ये कि क्रिटिसिज्म के लिए दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल. क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन सीकिंग फॉर वैलिडेशन. एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ अ कॉन्ट्रोडिक्शन इन द पर्सनैलिटी, दे बिकम एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर अदर्स, क्योंकि वो अंदर झांकने की सलाहियत कम होती जाती है और दूसरों को जज करने की, बुली करने की, क्रिटिकल होने की वो वाली टेंडेंसी आगे बढ़ती चली जाती है. सवाल यह है कि सिम्टम्स तो बहुत हो गए, अब इसको किस तरीके से टिप्स क्या है इसको करने की? सबसे पहले तो कन्फ्रंटेशन, वी नीड टू, उसको छुपाना नहीं है, उसको कन्फ्रंट करना है. उसके लिए हमें कौन सी टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी? हमें माइंडफुल होना पड़ेगा. हमारे अंदर अगर अथॉरिटेरियन बिहेवियर है तो क्यों है, वाई वी आर कंट्रोल फ्रीक्स, क्या ऐसी चीज़ें हमारे चाइल्डहुड में हुई है, किस किस हद तक कंट्रोल किया गया है, जो रिएक्शन के तौर पर ये चीज़ें सामने आई है. और उसके लिए जो सबसे बड़ी हीलिंग होती है वो है सेल्फ टॉक. जो भी चीज़ आती है हमारे पास, उसके काउंटर स्टेटमेंट की तरफ जाना, उसके ऑपोजिट स्टेटमेंट की तरफ जाना, और फिर वो दिमाग में उस प्रोफेसी को डालकर एंड देन, यानी
फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा है कि मैं ओल्ड एज में लैंड कर गई हूँ और मेरी सारी मतलब हेल्थ गई, ब्यूटी गई, ठीक है, अब ये गई है। अब या तो ये है कि उसको वो गई हुई चीज़ वापस तो नहीं आ सकती, थोड़ी बहुत मैनेज हो सकती है, लेकिन उसका कंपनसेटिंग वो क्या होगा, अपने आप को हम सेटिस्फाई करें कि ठीक है, हमारे पास जो एक्सपीरियंस आया है, जो ग्रेस आया है, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू अ डेवलपमेंट। एंड उसके लिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस की भी टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है। ऐसा स्टफ़ देखना या ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस के हिप्नोटिक वो लेना, ये भी आप कर सकते हैं। अपने दिमाग को रोज़ाना खुद ही लिख कर रिमाइंडर दें। माइकल सीले की हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ, एक हिप्नोटिक वो है पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस की, दैट्स वेरी गुड। इस तरह के स्टफ़ के साथ कंटिन्यूएशन में रहना, उसको अडॉप्ट करना उन चीज़ों को, वो हमें बहुत मदद देता है। दूसरा ये कि हमें अपने गोल्स जो है, एम्बिशंस जो है, वो सही डायरेक्शन में सेट करने चाहिए बेस्ड ऑन द मॉरल, एथिकल, रिलीजियस स्टैंडर्ड्स, ना कि सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वी हैव ब्रॉट इंडिविजुअलिटी मार्क्स टू द वर्ल्ड। हमारे अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी यूनिकनेस है, हर ह्यूमन को दी गई है। हर एक के पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स है। अपने स्ट्रेंथ्स को रियलाइज़ करके उसको बढ़ाना, थोड़ा इंसाइट लेना, उसको देखना बजाय, क्योंकि अपने अंदर झांकने की हमें हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने से, और दूसरा ये कि रियलिटी को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जितनी जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप एक्सपेक्टेशंस जो है वो दूसरों से कम लगा सकेंगे। तो और उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि डिसफंक्शनल बिलीफ सेट नहीं होगी, फंक्शनल बिलीव्स होगी जो आपको रवा दवा रखेगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉक पे। स्टे ट्यून टिल वी मीट नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट।